पुंडरीकाक्षं सुवाहियाभ्यन्तराधि पुंडरीकाक्षा पुनाद पुंडरीकाक्षः पुरुषोत्तमाय नमः। चंदनं वन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहरते नित्यं लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवताख्योऽहं प्रत्यक्षं कृष्णएव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवः। एवमदीनवचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत् सम्भूय स्वस्तुकरूपं प्रबोध्यज्ञ सर्वशास्त्रविशारदो। एतत् कथा प्रकाशेन मध्यज्ञानं विनाशय। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हरि ओम महिदगं हवेः प्रजननं मे सुदधवेरगं सर्वगणगं सुस्थये आत्मधने प्रजाधने पशुधने लोकसन्नभयधने अग्नेः बहुलां मे करोत्पन्नं भयोरेतो अस्मासुधात्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से।
को बनाने वाला, गरीब को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जय श्री सीताराम, श्री राधे। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री राम चंद्राय नमः। धियं सदा परिभवग्नमहेश्वरो तीर्थास्पदम् शिवविरचिनुतं शरणं प्रेत्यात्रिहं गणकृपाल भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यां नमः परेभ्यो परिपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्ध स्वर पादुकाभ्याम् नमो नमः सीता पति पादुकाभ्याम् सच्चिदानंद रूपाय स्तोत्रपत्यादिहेतवे तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय,
सत्य सनातन धर्म की श्री सुखदेव जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की माता पिता आचार्य चरण की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप राधाष्टमी महोत्सव के 8वें वर्ष में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आवाहित चराचर जगत के समस्त देवी देवतागण अकारण करुणा वरुणालय पीताम्बरधारी लीला बिहारी श्री वाक्य बिहारी जी की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री भागवत भगवान जी कथा के नित्य रसिक भगवान नाम संकीर्तन में संलिप्त रहने वाले ऐसे हमारे पौणात्मज हनुमंतलाल जी महाराज, कथा के समाधिस्थ श्रोता एवं वक्ता देवादेव महादेव जी महाराज, दिवस में आप भागवत भगवान जी के ब्रह्म वाक्यों का जो स्मरण कर रहे हैं, संस्कृत वांग में धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारा ज्ञान धारा को प्रवाहित करने वाले हमारे समस्त वैदिक विद्वज्जन आचार्यगण, संगीत के मर्मज्ञजन एवं पिता पितामहों पूर्वजों द्वारा प्राप्त जो भी संस्कार प्राप्त हैं हमें, ऐसे हमारे नित्य वंदनीय आदरणीय पूजनीय पिताश्री। और आज तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, मेरा पंडाल भर चुका है। मेरे पंडाल में जगह नहीं है, जहाँ गुरु की कृपा हो जाए, शायद उसके जीवन में, जिसके जीवन में मिल जाए सच्चे गुरु का हाथ और साथ, तो जिंदगी जन्नत से कम नहीं होती। ऐसे हमारे सदगुरुदेव वर जिन्होंने वरमाला सिखाया, जिनकी कृपा से जो कुछ भी आज हम हैं यहाँ हैं, ऐसे हमारे गुरुदेव पधारे आदरणीय प्रिंसिपल साहब सुदूर कहाँ से चल करके एक मेरे फोन की आवाज़, फोन की घंटी गई, वहाँ से चल करके आए। श्रीमती तारा ITI कॉलेज की प्रबंधक आदरणीय श्रीमती तारा साही जी, उनके साथ आई उनकी बहू, कथा पंडाल में उपस्थित तमाम हमारे शुभचिंतक वृंद, हमारे बड़े भैया श्री सिंह जी, प्रवक्ता लाल बहादुर शास्त्री इंटरमीडिएट कॉलेज से रजिस्टर चल के आए श्री बबलू सर जी, नित्य हमारे कुशल सिंह को जानते रहते हैं, हालचाल लिया करते हैं, हमारे बबलू तिवारी जी आदि, प्रमोद भैया से धनंजय ओझा, नंद पाठक जी आदि तमाम, अतलेश्वर पांडे जी भैया, सब लोग उपस्थित, आप सबको नमन बंदन करते हुए प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्री व्यासी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे। ये आयोजन आप सबसे संवाद करने के लिए ही रखा गया है। इकट्ठा एक जगह एकत्र होकर के हम लोग आपस में कुछ चर्चा करें। इतने लोगों के घर जाकर के हम किससे बात कर सकते हैं, और कुछ बातें भी करेंगे तो हो सकता है कि प्रपंच की बातें हों, कुछ अपने सुख दुख की बातें हों, लेकिन एक ऐसे अवसर पर इकट्ठा हुआ जाए जहां सद चर्चाएं हों, अच्छी चर्चाएं हों। भागवत की कथा यदि मेरे लिए सहज है, आसान है, और वही मेरे लिए है, इसी विचार से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए सहयोग है।
आइए बिना विलंब की समय को न गंवाते हुए चले हम लोग जहाँ ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है नैमिषारण्य क्षेत्र में अपने मन स्थिति को ले चलें और फिर मन एकाग्र हो इसके लिए भगवान के पावन नामों का आश्रय लेते हैं। तत्पश्चात भगवान की कुछ लीलाओं का अनुवाद किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा। आइए भाव से सबकी मधुर मधुर तालियां संप्रेषित होंगी। नव
रसिया प्यारे ब्रज को कान्हा मन बसिया 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 करी कालिंदी तूने करो करी कालिंदी तूने करो जय राधा रमण हरि बोल 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 जय राधा रमण हरि भगवान की जय जय श्री राधे। प्रिय आत्मा बंधुओं, पूरे कथा का यही सार है, जीवन में नाम जप करें। नाम जपने से ही जीव मात्र का कल्याण संभव है, क्योंकि हारे का सहारा है ये, हारे का सहारा है ये, इससे ज्यादा कोई राज नहीं। जिसके सिर पर हाथ हो जाए इसका, तो फिर इससे महंगा कोई ताज नहीं। तो इस ताज को पाने के लिए प्यारे अपने दोनों हाथों को बस चलाना है और जिह्वा से राम नाम गाना है, भगवान का भजन करना है। ये दुनिया का सबसे महंगा ताज पहनना चाहते हो प्यारे, सिर्फ और सिर्फ भगवान के शरण में जाकर के तो देखो एक बार। क्षण भर नहीं लगा, एक सेकंड नहीं लगा, विभीषण को लंकेश बना दिया। विभीषण को लंकेश कह दिया तो बना दिया। ऐसे ऐसे तमाम भक्त हैं जिन पर भगवान की कृपा हो गई। भगवान जिसको जो नाम दे देते हैं उस पद तक उसे पहुंचा करके ही रहते हैं। दुनिया का सबसे महंगा ताज हमारे श्याम सुंदर का हाथ है और कुछ नहीं। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है प्यारे। बस किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। कल की कथा में हमारे सनातन संस्कृति के मूल में, हमारे धर्म के मूल में क्या है? दया है।
जीवों पर दया करें। अहिंसा परमो धर्म। कुछ तथाकथित आजकल सनातन धर्म से ही उत्पन्न हुए अनेक धर्म के मतावलंबी मिलते हैं। उनके यहाँ लिखा रहता है अहिंसा परमो धर्मः, लेकिन उनके अंदर तक डूब करके देखिए तो सबसे ज्यादा हिंसा वही करते हैं और हमारे सनातन का विरोध करते हैं। ध्यान से सुन लेना, तुम्हारी भी उत्पत्ति हमारे सनातन धर्म से ही हुई और कहीं से नहीं, चाहे वो जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे अन्य दुनिया के जितने भी मत हो, सब हमारे सनातन धर्म से। हमारे सनातन धर्म जड़ है, जड़, और बाकी सब इसकी शाखा प्रशाखाएं हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए, चर्चा चल रही है गोकुल में नंद महोत्सव। हमारे कथा पंडाल में एक और व्यक्तित्व का पदार्पण केन यूनियन सेवरही समिति के डायरेक्टर और हम सबके नित्य रोज कुशल क्षेम जानने वाले, हालचाल होने वाले ऐसे बड़े भैया श्री सिकंदर शुक्ल जी उर्फ गुड्डू बाबू, आपका भी आगमन भगवान की कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसे हम लोग मिलते जुलते रहें। चलिए हम लोग चलते हैं कहाँ, गोकुल में। कल तो इस कथा पंडाल में इतना महोत्सव मनाया गया, इतना महोत्सव मनाया गया, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे जो श्रद्धालु देख रहे होंगे उन लोग भी एक अपने आप में आश्चर्यचकित हो गए होंगे कहाँ ये मनाया जाता है। आइए उसी कड़ी में नंद के यहाँ महोत्सव चल रहा है। कुछ छोटी बड़ी लीलाओं का अवगाहन करते हुए, चर्चा करते हुए महाराष्ट्र तक पहुंचा जाएगी। आज की कथा पहुंचेगी नंदस्यात्मज उत्पन्ना, नंदस्यात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंदस्यात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। आहुय पुत्रान वेदज्ञान नादा सोचे लंघिता। आहुय पुत्रान वेदज्ञान आचैपास्वयनम् आचैपास्वयनम् जातधर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् कोई लल्ला प्रकट नहीं हुआ। नंद के यहाँ क्या हो रहा है, आनंद का प्राकट्य होता है। नंद घर आनंद भयो, बालक नहीं भयो, लल्ला नहीं भयो, पुत्र नहीं भयो, नंद घर आनंद भयो। आनंद की मूर्ति आज प्राकट्य होता है प्यारे। ये दशम स्कंद की कथा है। विगत 9 स्कंदों में 9 स्कंदों का जो जो सोपान बताया गया है, जो जो संज्ञा दी गई है, यदि जीव उन सोपानों का अनुसरण करता है, यदि जीव उन बताए गए सिद्धांतों का अपने जीवन में अनुसरण करता है, पिछले जो 9 स्कंद में कथा बताई गई है उसके अनुसार यदि जीव चलता है, एक समय आता है कि आपके हृदय में भी उस परमानंद का प्राकट्य हो जाता है। यही तो है दशम स्कंद की कथा। आखिर भगवान का जन्म 10वें स्कंद में ही क्यों करा था, क्यों नहीं 9वें स्कंद में करा दिया? व्यास की लेखनी है, जहाँ चाहते करा देते।
लेकिन पहले जीव को पुष्ट करना होता है। प्रथम स्कंद में जीव को अधिकारी बनाया जाता है, कथा सुनने का अधिकारी बनाया जाता है। दूसरे स्कंद में साधन दी जाती है, कौन कौन साधन तुम्हें चाहिए। तीसरे स्कंद में सर्ग अर्थात रास्ता बताया जाता है, सीढ़ियां दी जाती है, इन सीढ़ियों से होकर के जाओगे तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। चौथे स्कंद में आपको भगवान समाज में स्थापित करते हैं एक भक्त के माध्यम से, भक्त के रूप में। चौथे और पांचवें स्कंद में, छठवें स्कंद में, छठवें और सातवें स्कंद में भगवान की आपके ऊपर कृपा होती है। छठवें और सातवें स्कंद में आपके ऊपर भगवान की कृपा होती है। आठवें और नौवें स्कंद में भगवान विविध अवतारों में कौन कौन से कार्य किए हैं ये इस जीव को सुनने को मिलते हैं। और जब यह जीव इस प्रकार के अनुसरणों, सिद्धांतों को, कथाओं को सुन लेता है तो प्यारे इस जीव के अंदर भी यह जीव भी नंद बन जाता है। और जब नंद बन जाता है तो इसके अंदर भी आनंद की प्रभुत्व, आनंद प्रकट हो जाता है। इसलिए नंदघर आनंद भयो। ब्रज में हो रही जय जयकार, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लल्ला गायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लल्ला गायो है। नंद घर हो रही जय जयकार, नंद घर लल्ला गायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लल्ला गायो है। नंद घर लल्ला गायो है, यशोदा लाला गायो है। नंद घर लाला गायो है, यशोदा लाला गायो है। नंद घर लल्ला गायो है, यशोदा लल्ला गायो है। नंद घर लल्ला गायो है, यशोदा लल्ला गायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लल्ला गायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लल्ला गायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लल्ला गायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लल्ला गायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लल्ला गायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लल्ला गायो है। आइए भाव से ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लल्ला गायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लल्ला गायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लल्ला गायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार।
ब्रज 84 कोसन मैया, ब्रज 84 कोसन मैया, ब्रज 84 कोसन मैया, ब्रज 84 कोसन मैया। 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है, 80 साल की आयु में सुख ऐसे जायो है। कन्हैया लाल की जय। नंद महोत्सव चल रहा है प्यारे। ये महोत्सव कोई एक दिन दो दिन का नहीं रहा, महीनों महीनों वर्षों वर्षों तक चला है। और किसी एक घर में ये महोत्सव नहीं चला, घर घर में चला, घर घर में चला। आइए एक बड़ी मार्मिक प्रसंग आपको बताएंगे। इससे पहले हम चाहेंगे, हमारे व्यास जी हैं ये पंकज जी, कल इनका एक सोहर बाकी लग गया था। आज हमारे समस्त प्रबुद्ध जनों के बीच में आप अपना एक सोहर प्रस्तुत करें, पूरा कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक अस्थायी एक अंतरा में एक छोटा पारंपरिक सोहर गाएंगे। पता है आपको हमारे बीच हमारे गुरुजन प्रिंसिपल साहब हमारे साथ हम लोग रोज काम करते रहते हैं। अनिल भैया, वो विजय शुक्ला जी, बबलू सर जी, तमाम लोग दूर दूर से पधारे हैं। साहिल जी पधारे हैं वहाँ से। साउंड उठाइए। यशोदा मैया भगवान कृष्ण को अपने गोदी में लेकर गए और शारदा मामा से क्या करें।
जगदीश जयकारा से काम नहीं चलेगा पुत्र जी। बोले भगवान भगवान की। देखिए ये हमारे बबलू सर जी हैं, तमकोई रोड से चल के आए हैं, प्राथमिक शिक्षक संघ से वही ये महामंत्री आप राष्ट्रीय रहता है। ताली बजाकर बड़ा स्वागत करेंगे। महोत्सव चल रहा है गोकुल में, ऐसे ही झुंड के झुंड गोपियां आती हैं नंद बाबा के वहाँ और बधाई देती हैं, कन्हैया को पालने में सुला रखी हैं। समस्त ब्रजवारी आती हैं और बधाइयाँ गाती हैं, नाचती हैं, सोर इत्यादि हो रहे हैं। उधर कंस को जब ये पता चल चुका कि मेरा काल जन्म ले चुका है, तो कंस ने अब कोई पता ठिकाना तो था नहीं कि कहाँ जन्म लिया है, सो कंस ने आदेश दिलवा दिया कि इस महीने में जितने भी बालक जन्म लिए हों सबका अंत कर दिया जाए और इसकी जिम्मेदारी पूतना को दे दी गई। और पूतना गांव-गांव में नगरों नगरों में घूम घूम करके जहाँ कहीं भी चाहती देखती थी कि यहाँ उत्सव हो रहे हैं, सोहर मंगल हो रहे हैं, उस घर में भेष बदल के घुस जाती थी और जन्म लिए बच्चे का अंत कर देती थी। कंसेन प्रहिता घोरा भूतना बाल घातिनी सचार निघ्नन्ति पूरग्राम व्रजादिषु। कंस के द्वारा भेजी गई वो पूतना नगरों नगरों ग्रामों ग्रामों में घूम रही है। इधर नंद जी उत्सव मनाने में इतने मग्न हो जाते हैं। अरे भैया 80 साल की अवस्था में घर में
बाती जली हो, दीपक जला हो, उस घर में क्या हो सकता है, कितना खुशी होगी, आप अंदाजा कर सकते हैं। उन दिनों कर जमा करने की प्रथा थी, अपने राजा को कर जमा किया जाता था, और वह वही महीना था, उसी महीने में कर जमा करना था। नंद जी कर जमा करना भूल गए, उत्सव में मग्न हो गए। हमारे श्री अनिल सिंह जी सर जी बैठे हैं, जब मार्च का महीना आता है, फरवरी मार्च का महीना जब आ जाता है तो लोग बेचैन हो जाते हैं। गवर्नमेंट उन दिनों भी कर जमा करने की प्रथा थी, तो चाहे राजतंत्र रहा हो चाहे प्रजातंत्र रहा हो, प्रजा को कर देनी ही देनी है, तभी राज्य की व्यवस्था सुव्यवस्थित चल पाएगी। अचानक याद आती है नंद जी को, उन दिनों रुपये पैसे कर में नहीं दिए जाते थे, अन्न अन्नादि जो भी फसल इत्यादि आप अपने पौरुष से जो भी कमाए हैं उसका कुछ हिस्सा राजा के यहाँ दान करना होता था। आजकल तो मान लीजिए केवल वेतन कट जा रहा है, उन दिनों अन्न में भी टैक्स देना होता था। धन रुपये पैसे जो भी सोना चांदी जो भी आप कमा रहे हैं उसका कुछ अंश गवर्नमेंट को देना होता था। ये सारी सामग्रियां नंद जी एक गाड़ी पर लाद लिए और चल पड़े कंस के यहाँ टैक्स जमा करने। इधर ग्वाल वालों के जिम्मे अपने लल्ला को सौंप देते हैं, आप लोग उत्सव मनाओ, मैं थोड़ा ये राजकीय कार्य करके आ जाता हूँ। नंद जी पहुँच गए मथुरा में कंस के यहाँ टैक्स जमा करने। जब मथुरा में पहुँच रहे हैं नंद जी, तो वसुदेव जी नंद जी को जाते हुए देखे थे। उधर से लौट रहे हैं नंद जी और वसुदेव जी की मुलाकात हो जाती है। इधर आइए, गोकुल में क्या स्थिति है। गोकुल में कंस के द्वारा भेजी गई पूतना गांवों गांवों नगरों नगरों को घूमती हुई पहुंच गई गोकुल में। देख रही है कि एक सुंदर सा महल है, उस महल में स्त्रियों का झुंड जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, बधाइयाँ गाई जा रही हैं। पूतना समझ गई कि इस घर में कोई न कोई पुत्र जन्म लिया है, और पूतना अपने वेश को बदल करके एक सुंदर ब्रजवारी का रूप धारण करके और नंद बाबा के महल में पहुंच जाती है। आइए वहां क्या हुआ उसकी बात तो अलग है। सबसे पहले जानते हैं पूतना है क्या। पूतना सिर्फ और सिर्फ वो कंस की बहन नहीं, पूतना वो हर जीव है। पूतना वो हर जीव है जिसके जीवन में अविद्या है। अविद्या अविद्या ही, अज्ञानता ही पूतना है। पता है, चतुर्दशी तिथि को पूतना पहुंची थी गोकुल में। चतुर्दशी तिथि, अष्टमी के दिन जन्म होता है भगवान का और चतुर्दशी को पहुंच रही है। इसका मतलब क्या, चतुर्दशी तिथि जो है एक प्रकार से वो अमान्य तिथि उसे कहिए। अमान्य तिथि का मतलब उस चतुर्दशी तिथि में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते। जैसे हम लोग नरक चतुर्दशी मनाते हैं, चतुर्दशी का मतलब उन दिनों उन चतुर्दशी तिथि में भूत प्रेत इत्यादि इत्यादि जो आसुरी शक्तियां हैं उनका प्रभाव ज्यादा रहता है। पूतना उसी दिन पहुंची। चतुर्दशी का मतलब 14। अविद्या 14 स्थानों में होती है। हर जीव के 14 स्थानों में
14 जगह है अविद्या की, अज्ञानता की। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 5 10। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, यही है अविद्या अर्थात वासना की स्थान। हर जीव के इन 14 स्थानों में अविद्या का वास होता है, वासना का वास होता है। और कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां यदि अपवित्र हो जाती हैं, अशुद्ध हो जाती हैं, तो मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार तो चढ़ ही बैठता है, बिगड़ ही जाता है, सब बिगड़ जाते हैं। बुद्धि बिगड़ जाती है, चित्त बिगड़ जाते हैं, मन बिगड़ जाते हैं। जब मन, बुद्धि और चित्त बिगड़ जाएंगे तो अहंकार तो चढ़ ही जाएगा। इसलिए चतुर्दशी तिथि को पूतना आती है। पूतना सिर्फ और सिर्फ कंस की बहन मात्र नहीं है, पूतना हर जीव है जो पवित्र नहीं है, जिसके विचार पवित्र नहीं है। पूतना वो हर माँ है जो सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्र को ही मानती है, दूसरे के पुत्र को अपना पुत्र नहीं मानती, वह हर माँ पूतना है। पूतना, पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है, जिसके विचार पवित्र नहीं है, वही जीव पूतना है। और पूतना सज धज कर आई है। अपने ध्यान दीजिएगा, बड़ी गंभीर बात है। पूतना अर्थात अविद्या अर्थात वासना सज धज करके ही जीव पर वास करती है। इसीलिए पूतना सज धज करके पहुंची है। अपना वास्तविक रूप को छिपा करके ही अविद्या, अज्ञानता हर जीव को प्रभावित होते हैं। हर जीव के अंदर 5 प्रकार के दोष, और यही 5 दोष इस जीव को अविद्या में, वासना में, अज्ञानता में डुबो देते हैं। देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास और अंतःकरण ध्यास, स्वरूप की विस्मृति। देह का खूब सजना संवरना, इंद्रियों को खूब सजाना संवरना, अपने प्राणों में, अपने अंतःकरण में अज्ञानता को खूब ठूस के भर लेना। और जब ये हो जाता है तो अपना वास्तविक स्वरूप हम भूल जाते हैं। और 5वां जो स्थान है, 5वां जो स्वरूप है, वो क्या लिख रहा है? स्वरूप की विस्मृति। स्वरूप की विस्मृति का मतलब हम अपने विवेक को खो बैठते हैं। और जब विवेक खो जाता है, तो जब विवेक खो जाता है तो आप अंदाज करें, जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आज पूतना सज धज करके पूर्ण रूपेण अपने स्वरूप को भुला दिया है। और क्या किया है? अब उसका काल नजदीक आ गया है तो उसके विवेक भी खत्म हो गए। पूतना मौसी सज धज करके पहुंची है गोकुल में। यशोदा मैया के आंगन में महोत्सव चल रहा है। पालने में हमारे गोविंद झूल रहे हैं और सहेलियां झुला रही हैं। आइए एक पंक्तियां गुनगुनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरो लाला झूले पलना निज होले झोंका दीजो। मेरो लाला झूले पलना निज होले झोंका दीजो। निज होले झोंका दीजो। निज होले झोंका दीजो। निज होले झोंका दीजो।
झोंका दीजो निक होले झोंका दीजो निक होले झोंका दीजो होले झोंका दीजो एक धीरे झोंका दीजो निक होले झोंका दीजो निक धीरे झोंका दीजो होले झोंका दीजो एक धीरे झोंका दीजो मेरो लाला झूले पाले ना निक होले झोंका दीजो कन्हैया झूले पाला नाच होले झोंका दीजो मेरो लाला हाँ कन्हैया झूले पाले निक होले झोंका दीजो कन्हैया झूले पाला नाच होले झोंका दीजो मेरो लाला झूले पाले झूले पाला निक होले झोंका दीजो पालने में कन्हैया झूल रहे हैं। सभी ब्रजवारी आती हैं, कन्हैया को झुलाती हैं, मंगलचार गाती हैं। उसी कड़ी में पूतना मौसी भी सज धज करके और नंद भवन में पहुंच गई। यशोदा मैया से मिलती है, अरे दीदी प्रणाम प्रणाम, कैसे क्या हालचाल, बहुत खुशी की बात सुना आपके यहाँ पुत्र हुए हैं। अब यशोदा मैया ने विचार किया कि आखिर ये कौन बहन है, कैसे ये मुझे दीदी कह रही है, कोई परिचय तो है नहीं। चूंकि भीड़ इतनी है कि उन्होंने सोचा कि चलो कोई होगी, दूर के रिश्ते में कोई होगी, बाद में परिचय करेंगे। और यशोदा मैया अपने काम में लग जाती है और पूतना मौसी पहुंच गई कहाँ, जहाँ पालने में हमारे गोविंद झूल रहे हैं। आज पूतना अपने स्तन पर कालकूट विष का लेपन करके आई है। ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी है। जब भगवान वामन अवतार में राजा बलि के यहाँ जब पहुंचे हैं, वामन स्वरूप को लेकर के, तो ये राजा बलि की बेटी रत्नमाला उन बाल स्वरूप को देख करके, वामन भगवान के स्वरूप को देख करके आनंदित होती है, आह्लादित होती है और उसके मन में मातृत्व भाव जगा। काश ये मेरा बालक होता, मैं इसे अपना स्तनपान कराती। वामन भगवान ने कहा कि तुम्हारी मर्जी भी पूर्ण होगी, समय आएगा तो ये भी। वामन भगवान अंतर्यामी है, मन ही मन सब समझ गए। भगवान ने कहा चलो इंतजार करो, उसका भी समय आएगा। और जब वामन भगवान ने राजा बलि का सर्वस्व वैभव दान में ले लिया, तो वही रत्नमाला कहती है ऐसे बालक को तो कुछ दे करके मार देना चाहिए। भगवान ने कहा चल तुम्हारा ये भी मनोरथ पूर्ण होगा। और वही राजा बलि की बेटी रत्नमाला कंस के यहाँ पूतना बन के आई और आज भगवान की मौसी बन करके आई है, अपने स्तन पर कालकूट विष का लेपन करके आई है। जैसे ही पूतना मौसी पहुंची हैं, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, आंख मूंद ली। अब तक कन्हैया अपनी आंखों को खोल करके हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, लेकिन जैसे ही पूतना का आगमन हुआ, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। यात्रा बंधुओं, ये श्रीमद् भागवत की कथा परमहंसों की संहिता है। भगवान की एक एक लीलाओं पर कवियों ने, आचार्यों ने अपने अपने मत प्रस्तुत कर दिए और सारे मत, सभी मत उससे सटीक बैठ जाते हैं। अब भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली, विचारकों के लिए प्रश्न बना और सभी विचारकों ने अपना अपना मत दिया।
किसी ने कहा कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली, भगवान समझ गए कि अब पूतना मौसी आ गई, मुझे अब जहर पीने पिलाने आ गई है। तो कन्हैया ने आंखें बंद करके भगवान गणेश को याद किया, हे गणेश जी अब लीला प्रारंभ करने जा रहे हैं, आप सहायता करिए। किसी ने कहा कि नाना, भगवान ने आंखें बंद करके भगवान भोलेनाथ को याद किया, सरकार ये विष पीने का काम तो आपके जिम्मे था, मुझे कैसे कहाँ किस पारे डाल दिए, कृपा करिए ये विष पीने जा रहा हूँ। किसी ने कहा कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली, पूतना जो स्वरूप बना के आई थी वो नकली स्वरूप था, उसका असली स्वरूप तो राक्षसी का था। शायद भगवान की निगाहें पड़ जाती तो भगवान स्वयं मायापति हैं, मायापति के सामने किसी की माया नहीं टिकती, शायद पूतना का वास्तविक स्वरूप उसी क्षण प्रकट हो जाता, तो भगवान लीला नहीं कर पाते। भगवान ने आंखें शायद इसलिए बंद कर ली कि पूतना अपवित्र है, दृष्टि पड़ जाती तो पवित्र हो जाती। भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि यदि वो मैं सो रहा हूँ वो आएगी, मुझे देखेगी, मेरा भी आँख खुला रहेगा, तो आंखें चार होंगी। आंखें चार तो प्रिया और प्रियतम की होती हैं, कुछ भी है तो ये मुझे दूध पिलाने आई है, ये मेरी माँ है। तमाम आचार्यों ने अपने अपने मत दिए और पूतना मौसी आई हैं, बड़े प्यार से हमारे गोविंद को उठाई हैं, वाह स्तन पान कराना प्रारंभ किया। और हमारे गोविंद अब तो और आज कन्हैया ने पहले विष पिया, उसके बाद पूतना मौसी का दुग्ध पिया, और विष पिया, दूध पिया, अब क्या बच गया, अब प्राण पीना प्रारंभ कर दिए, प्राण पीना प्रारंभ कर दिए। जैसे गोविंद ने पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ किया, चिल्लाने लगी पूतना, मां मंचा, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान ने कहा मैं जिसे पकड़ लेता हूँ इतना जल्दी नहीं छोड़ता, उसे ठिकाने लगा के रहता हूँ। और भगवान ने पूतना मौसी के प्राणों को ऐसा पिया, ऐसा पिया, ऐसा पिया, पूतना मौसी धड़ाम से गिरी, पहाड़ सी पूतना जमीन पर गिर पड़ी। नन्हे से बालक कन्हैया हमारे पूतना मौसी के वक्षस्थल पर पीड़ा कर रहे हैं, हाहाकार मच गया, चाकब्यूती जमीन अवरुद्ध हो गए, सारे मार्ग अवरुद्ध हो गए, लगभग 7 कोस के सारे मार्ग अवरुद्ध हो गए, बंद हो गए पहाड़ से पूतना के गिरने पर। बच्चों ने ये शोर सुना, जा करके कहा अपने अपने घरों में, सबने अपने जाकर के घरों में सबसे पहले अपने नन्हे से बालकों को देखा है, अरे मेरा बालक तो सुरक्षित है ना, सुरक्षित है ना। यशोदा मैया जाती हैं, देख रही है पलना खाली है, कहाँ गया कन्हैया, कहाँ गया कन्हैया। सबने मिलकर के कन्हैया को खोजा है, तो पहाड़ से पूतना के वक्षस्थल पर हमारे गोविंद क्रीड़ा कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सीढ़ियों के सहारे पूतना के शरीर पर चढ़ा गया है, कन्हैया को उतारा गया है। यशोदा मैया ने भगवान को, हमारे गोविंद को सरसों और अजवाइन से उनकी नजर उतारी, प्रेत छू लिया है, प्रेत छू लिया है। जिसके नाम की स्मरण कर लेने मात्र से सारे भूत प्रेत भग जाते हैं। क्या है उनकी लीला, ऐसा साक्षात यशोदा मैया उनकी नजर उतार रही है। इधर मथुरा में चले, नंद जी की मुलाकात वसुदेव जी से हो गई। दोनों मित्र आपस में बातें करने लगे। नंद जी कहते हैं, मित्र मैंने सुना है तुम्हारे 8 पुत्र हुए, सबको कंस ने मार दिया।
वसुदेव जी कहते हैं मित्र मेरे 8 पुत्र मर गए, कोई बात नहीं, कोई दुख नहीं, लेकिन इस अवस्था में 80 वर्ष की अवस्था में तुमको यदि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, प्यारे मृत्यु का सुख मेरा सुख है, आपके सुख से ही मैं भी सुखी हूँ। हाँ, मेरी जोगिनी बता रही है कि आपके गोकुल पर एक महासंकट आने वाला है। नंद जी आप विलंब मत करिए, तुरंत गोकुल वापस चले जाइए। और नंद जी जब वापस लौटते हैं गोकुल, तो यहाँ संकट तो आया ही है, यहाँ पूतना संकट तो आई है। सबने मिल करके पूतना के अंग को कुल्हाड़ियों से काटा गया, सिल्ली की भांति पूतना का शरीर इकट्ठा किया गया, उसमें आग लगाया गया, पूतना के शरीर को जलाया गया। पूतना के शरीर से सुंदर सुगंध निकलने लगा। परीक्षित ने पूछा श्री सुखदेव जी से, गुरुदेव जब पूतना इतनी अपवित्र थी, उसके अंदर इतने दुराचार थे, फिर शरीर जलने के बाद सुगंध कैसे आने लगा? महाराज गुरुदेव सुखदेव जी बताते हैं, राजन जिसके नाम मात्र के स्मरण कर लेने से जिसका जीवन सुगंधमय बन जाता है, प्यारे आए तो साक्षात नारायण दुग्ध पिए हैं, विष पिए हैं और उसके प्राणों को पिए हैं, उसकी गति तो उनके हाथों लगी। फिर अब वह पूतना नहीं रह गई, अब तो वह बिल्कुल पवित्र। जो भगवान के सहारे अपने आप को सदगति प्राप्त कर लेते हैं, आए तो साक्षात उनके हाथों इसकी गति होती है। सज्जनों, इस पूतना पद की कथा जिन घरों में होती है, उन घरों में प्रेत बाधा कभी नहीं आती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब बताइए, इससे बड़ा दयालु कौन हो सकता है? मारने के भाव से आई पूतना, शत्रुता करने आई पूतना, उसको भी भगवान ने लेभे गति धात चितम तन्यम कम्बा दयालु स्तरणम प्रेमा। दुनिया में ऐसा बड़ा दयालु कौन हो सकता है प्यारे? जो आप उससे शत्रुता करने जाओ और वो आपको परम धाम को पहुंचा दे, इससे बड़ा दयालु दुनिया में सिवाय श्याम के कोई नहीं। और भगवान किस भाव से आपके ऊपर रिझ जाएंगे, पसंद हो जाएंगे, ये उनकी मर्जी है। चाहे शत्रुता से बचिए और चाहे मित्रता से बचिए, सेवक बन के बचिए, सखा बन के बचिए, जो चाहिए जो रिश्ता लगा लीजिए, लेकिन ये न केन प्रकारेण अपने जीवन में गोविंद के चरणों का चिंतन होना आवश्यक है प्यारे। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, दया
कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ सिंधु विधि हर को। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ सिंधु विधि हर को। मिले कुछ सिंधु विधि हर को। मिले कुछ सिंधु विधि हर को। वो चरणोदक वो चरणोदक वो चरणोदक स्वयं केवल के घर का कर लुटाते हैं। वो चरणोदक स्वयं केवल के घर का कर लुटाते हैं। भगवान की भागवत भगवान की भजन होता गाई सभा मुंह खोल के गाई सभा मुंह डाल के जौन तरह हवा की गावे समुद्र मत गाई सभा मुंह खोल के गाई सभा हाँ गई हो करने की ना मैं विश्वास नहीं करूंगी। मेरी लल्ला का कुछ छोटा छोटा
कहती है कि तेरा नटखट जो है ना, ये बड़ा नटखट है तेरा लल्ला। ऐसे मैं बताती हूँ कैसे शिखर पा गया। कर धैले पीढ़ाओ कर धैले ऊपर, अच्छा अब तो ओखर देखेगा मिलते नहीं के क्यों घरे ओखर। पहले एक घर में के गांव में के एक घरे ओखर हो तो भर घर धान कुटाता रहा। अब तो ओखर खत्म हो गए। पंकज जी आपके घर क्या हो? एक जगह आपके गांव में ओखर सरकारी बनी है, आपके गांव में ओखर सरकारी बनी है। ये पता नहीं था भाई। देखिए थाने में घुटना कुटवाना होगा। इनके यहाँ ओखर है, पंकज जी के यहाँ। कहती है गोपी तर धैले पीढ़ाव पर धैले ओखर, तर धैले पीढ़ाव पर धैले ओखर, ऐसे में सिकहर भेटा गइल हो चुप हो भैया। भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। देखिए माखन भगवान की जय। भगवान ने इस तरह से माखन चोरी के बहाने गोपियों के चित्त को चुराया। अब भगवान और बड़े हो जाते हैं, खूब छक करके माखन खाया, चित्त चुराया। कन्हैया ने कहा कि अब माखन तो खा लिया, लेकिन अब ब्रज रज को भी शुद्ध करना चाहिए। ब्रज रज यहाँ की मिट्टी को भी शुद्ध करना चाहिए। जब तक जमीन पर पकड़ नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इस विचार से कन्हैया ने अब ब्रजभूमि की जमीन पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, मिट्टी पर अपना पकड़ बनाना चाहते हैं। और भगवान खेल खेल में ही मिट्टी खा लेते हैं। किसी ने जाकर के मैया से कहा, लल्ला मैया तुम्हारे लल्ला तो मिट्टी खा लिया है। बड़ा सुंदर सा सूरदास जी का एक भजन है। भजन पढ़ जा रहा है? जाके शिकायत किया है, तेरो लल्ला ने ब्रज रज खाई, जसोदा सुन माई, तेरो लल्ला ने ब्रज रज खाई, जसोदा सुन माई, तेरो लल्ला
तो सोमा तुमको मिलो, छोड़ो सोमा तुरंत सामने मुख में मिलो, तुरंत सामने मुख में मिलो, तुरंत सामने मुख में मिलो, तुरंत सामने मुख में मिलो। यानी घटक घटक घट पाई जसोदा सुनाई, यानी घटक घटक घट पाई जसोदा सुनाई, तेरो लल्ला ने गज गज पाई जसोदा सुनाई, तेरो लल्ला ने गज गज पाई जसोदा सुनाई, तेरो लल्ला ने गज गज भगवान की श्री भैया लाल की। आकर के किसी ने शिकायत करी है, कन्हैया को पकड़ा गया है। भैया ने पूछा है, भगवान ने कहा नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या भासिनः, यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। भैया ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। यही है भगवान का प्रताप प्रभाव, सत्य को भी असत्य प्रतीत करवा देते हैं और असत्य को सत्य प्रतीत करवा देते हैं। ये क्षमता जिसके अंदर है वही है परमात्मा, वही अलौकिक शक्ति है भगवान। कहा कि सर्वे मिथ्या भाषणा, सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। भैया यदि विश्वास न हो ना तो पश्य में मुखम, तो मेरे मुंह में देख लो। यदि मैं खाया हूं तो मेरे मुंह में मिट्टी का कण होगा, देख लो। इतनी बात कह करके कन्हैया ने अपना मुंह खोल दिया। यशोदा मैया देखना शुरू करती हैं, मिट्टी खोजना प्रारंभ करती हैं। कन्हैया के मुंह में तो मिट्टी था नहीं, कन्हैया ने अपने मुंह में सारे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। यशोदा देख रही है, इसमें मैं भी हूँ, पूरे बाल बाल सब है, गोकुल आकाश पाताल तीनों लोग, तीनों भुवन, 14 भुवन सब है इसमें। बार बार यशोदा मैया को लगा के लग रहा मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, देख रही हूँ। मुंह पर पानी फेंकती है, आंखें धोती है, बार बार कपड़े से आंखों को सुखाती है, फिर देखती है। वही दृश्य पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। एक क्षण यशोदा मैया को आया कि शायद मेरा बालक साधारण बालक नहीं है। जैसे ही यशोदा मैया के मन में ये भाव आया, भगवान ने सारी अपनी भगवत्ता भुला करके स्वयं छोटा सा बालक बन करके और मैया के गोद में आके खेलने लगे। मैया मैंने ही मिट्टी खाई। उसने कहा कि मैया मैंने मिट्टी खाई, और लास्ट में कहते कि मैया मैंने ही मिट्टी खाई। आंचल में आके छिप जाते हैं, मैया लाड़ प्यार करती हैं। इस तरह से भगवान ने ब्रज की मिट्टी को भी खा करके उसको भी पावन किया है, उसकी भी महत्ता को बढ़ाया है। ये ब्रज रज की महत्ता, इस प्रसंग से ब्रज की मिट्टी की महत्ता बढ़ी है। वहाँ जो भी जाए, ब्रज में गोकुल में जो भी जाए, वहाँ की मिट्टी से चंदन जरूर करे, वहाँ की मिट्टी को अपने माथे पे जरूर लगावे, क्योंकि उस मिट्टी को भगवान ने स्वयं जूठा किया है। भगवान से, भगवान का उचिष्ट भाग है वो मिट्टी। जाइए तो उसे प्रसाद के रूप में जरूर ग्रहण करिए।
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने एक और लीला करी है। लीलाएं तो बहुत हैं, मुख्य मुख्य लीलाओं को निवेदन करते हुए आगे बढ़ेंगे। भगवान ने एक दामोदर लीला करी है। दामोदर भगवान को एक बार रस्सी में बांधा गया है। एक रोज भगवान ने अपने मैया से पूछा, मैया ही बताओ तुमको दूध प्यारो है या दूध प्यारो है? भैया ने कहा ये कौन सा प्रश्न है, दूध और दूध कोई तुलना नहीं। ताली नहीं बजाती, सभी लोग ताली बजाए थोड़ा साइड इधर। और आप लोग भी गाना है, सबको याद है। बोलिए भजन, बोलिए मेरे साथ। सावरी सूरत मोहन दिल दीवाना हो गए। बोलिएगा क्या पूछना है? बहुत समझ। चलिए खत्म है। आपकी टीम खत्म। हमारी टीम से आवाज आ रहा है, हमारी टीम से आवाज। आपकी टीम खत्म है, हमारी टीम देखिए अभी। अच्छा भाई हमारी टीम देखिए। सावरी सूरत दिल दीवाना मगर खुली रही आंखें, क्या रे इससे ज्यादा इंतजार और क्या करें, इससे ज्यादा इंतजार और क्या करें। एक तो तेरे दूसरा पायल बजी, एक तो तेरे
बैठे रहिए ना, बैठे रहिए। खड़ी हो जाती हैं तो थोड़ा सा भीड़ बढ़ जाता है। जिसको नाचना है धीरे से किनारे आके इधर बालकनी बना है, इधर किनारे आके नृत्य करें। सब ना खड़े होइए, जिनको नृत्य करना है वो खड़े हो जाए, भीड़ बढ़ जाती है ना। इधर किनारे आ जाइए, यहाँ किनारे के राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाच गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाच गोपीजन। मेरे तो मन में गया सभी रे पावन वृंदावन। दास तो है, दास तो है, दास तो है, दास तो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाच गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाच गोपीजन। मेरे तो मन में गया सभी रे पावन वृंदावन। दास तो है, गौरा नाचे, गौरा नाचे, गंगा नाचे, गंगा नाचे, नाचे सजो सजो। गंगा नाचे, गंगा नाचे, नाचे सजो सजो। मेरे तो मन में गया सभी रे पावन वृंदावन। दास तो है, दास तो है, दास तो है, दास तो है। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे रवि संग। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे रवि संग। मेरे राम तो है, राम तो है, राम तो है, सच्चे दरबार की जय। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया के, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया के। कृष्ण तुम मथुरा नंद, मथुरा नंद गिरो। नंद घर आम उतार दियो, नंद घर आम उतार दियो। यशोदा यशोदा गोद कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के कन्हैया, राम बन भाऊ भैया, राम बन भाऊ भैया। बन 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 कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। बन बन कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण जमुना 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 कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गावे अज्ञानंद, आरती गावे अज्ञानंद। मन में होता अज्ञानंद, मन में होता अज्ञानंद। विनय है विनय है लाल बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। विनय है लाल बजैया सच्चे दरबार की जय। श्री भागवत भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। शिव भगवान की जय। काशी महाराज की जय। धर्म की धर्म का प्राणियों की भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो, गौ माता की रक्षा हो, सनातन धर्म की जय। जय जय